जय माता की सभी भाई बहनों को, सभी मित्रों को जय नारायण। सिरे ढोक पया लोट पया प्राज हिया बाडुई कलेज में काकर सभी लोगों को। तो कल से हमारे श्राद्ध पक्ष शुरू हो चुके हैं। कल से 16 श्राद्ध की शुरुआत है। हमें अपने पितरों को याद करना चाहिए। 16 श्राद्ध हमारे पितरों के लिए बनाए गए हैं। 16 श्राद्ध जो है साल में एक बार आते हैं। तो इस 16 श्राद्ध में हमें क्या करना चाहिए, कैसे हमें अपने पितरों को खुश करना है, क्या क्या इसमें परहेज करना है, क्या खाना है, और तो कैसे हमें 16 श्राद्धों का नियम का पालन करना चाहिए, मैं आपको बताऊंगा। कल पूर्णिमा है, पूर्णिमा को ही कल ग्रहण भी है। तो कल से हमारा श्राद्ध शुरू हो रहे हैं। तो 16 श्राद्ध साल में एक बार आते हैं। तो कहते हैं पितृलोक से पितृ जो है 16 दिनों के लिए छोड़े जाते हैं। पितृलोक से 16 दिनों के लिए पितृ हमारे धरती में आते हैं, अपने बच्चों के पास आते हैं, अपनी फूले बाड़ी के पास आते हैं। तो कहते हैं पितृ जो है सबसे पहले अपनी पितृकुड़ी में आते हैं, जहाँ उनका जन्म हुआ, जहाँ वो रहे, तो वहाँ जो है पितृ आते हैं। तो हो सके तो हम लोगों ने, आप लोगों ने अपने पितरों को याद जो है अपनी पितृकुड़ी में करना है, अपनी पुराने घर में श्राद्ध करना है। हाँ, अगर पुराने घर में नहीं कर सकते, जहाँ आप रहते हैं वहाँ करो, लेकिन पहले पितृ वहीं जाते हैं, ऐसा सुना है और ऐसा बताया गया है। उसके बाद फिर पितृ तो अपने बच्चों के पास से आते हैं, चाहे आप शहर में रहो या गांव में रहो, कहीं भी रहो, वो तो जो है हवा है, तो वो कहीं भी आ सकते हैं। आप भाव से उन्हें याद करिए, प्रेम से उन्हें याद करिए। आप प्रेम से उन्हें जो भी दोगे वो पितरों को स्वीकार है, पितृ वही स्वीकार कर लेते हैं। हम जो भी देंगे उसमें वो खुश हैं अपनी इच्छा अनुसार। तो कहते हैं जो अपने पितरों को याद नहीं करते, अपने पितरों को 16 श्राद्ध में उनका श्राद्ध तर्पण नहीं करते, तो जिस दिन पितृ विसर्जन होता है तो सारे लोगों के पितृ अपने पितृलोक में जब जाते हैं तो उनके पितृ रोते रोते जाते हैं और बद्दुआ दे के जाते हैं। तो ये हमने सुना है। तो हमने पितरों की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। पितृ से बड़ा देव नहीं है, ये भी कहा गया है। पहले 16 दिन पितरों के आते हैं, उसके बाद 9 दिन माता रानी और हमारे देवी देवताओं के आते हैं। तो पितृपक्ष पहले आता है। तो पितरों की सेवा हमें कैसी करनी चाहिए, और हमें अपने पितरों को याद करने के लिए 16 श्राद्ध बनाए गए हैं। 16 श्राद्ध में हमने अपने पितरों का तर्पण श्राद्ध जरूर करना चाहिए, चाहे तीर्थ में करो, चाहे जहां आप रहते हैं उस घर में करो, या कोई किराए में रहते हो तो वहीं भी करो, लेकिन करो जरूर। पितरों को हो सके तो तीर्थ में, कहते हैं कि तीर्थ में पितृ का श्राद्ध करने से फल प्राप्ति, हमें भी अच्छा फल प्राप्ति होगा, हमें भी अच्छा फल मिलेगा और पितरों का भी मोक्ष वैकुंठ होगा। तो और घर में वहाँ नहीं कर सकते हो तो घर में जरूर करें, जहाँ भी आप हैं। गंगा किनारे भी आप कर सकते हैं। घर में कोई अगर परेशानी है तो गंगा किनारे भी आप कर सकते हैं, तीर्थ में भी आप कर सकते हैं। तर्पण श्राद्ध हमें जरूर करना चाहिए। हाँ, दूसरी बात, जिसके पितरों को हमने, जैसे हमने अपने पितरों को स्थापित करे हैं, अपने पितरों का हमने मंदिर बना रखा है, हम अपने पितरों का जागर जब लगाते हैं, उनको उनका देव हमने बना रखा है, देव रूप में उन्हें धारण कर रखा है, तो उनको हमने स्थापित कर रखा है, तो उनका श्राद्ध नहीं करना चाहिए। जिसने, आप ध्यान से सुनिए, जिसने अपने पितरों को थाप रखा है, स्थापित कर दिया है, स्थापना कर दी है, उन्हें थाप दिया है, तो वो लोग श्राद्ध ना करें। श्राद्ध भी हम कर रहे हैं और उनको हमने स्थापित भी कर रखा है, थाप भी रखा है, तो ये गलत बात है। या तो आप उनको थापना में ही पूजा करें देव रूप में, या उन्हें पितृ रूप में ही पूजा करें, तो ये दो काम नहीं होंगे। ये चीज़ आप नोटिस करिए। और दूसरी बात, हमारे पितृ कहाँ बताए गए हैं? यमालोक, जमालोक, हंस की कोठरी, काल कोठरी, धर्मशिला, बहारलुआ, संबट में हमारे पितरों को बताया गया है। तो जैसे हमारे पितरों का वास दक्षिण खंड में है, आप हमें सभी को मालूम है दक्षिण खंड में पितरों का वास है। यमालोक में है, जमालोक में है, काल कोठरी में, हंस की कोठरी में है, अंधकोप है, अंधकार है। पितृलोक में हमारे देवता रहते हैं, देवलोक में भी हमारे पितर रहते हैं। तो हमें ये 16 दिन जो है ये पितर वहां से छोड़े जाते हैं। कहाँ से? यमालोक, जमालोक, हंस की कोठरी, काल कोठरी और धर्मशिला, बहारलुआ, संबट से। तो यमलोक में, जमलोक में, काल कोठरी में, हंस की कोठरी में, यम्बा दूतों के घर से, जम्बा दूतों के घर से, तो भूतों को छोड़ा जाता है 16 दिन के लिए। तो ये 16 दिन हमारे लिए बड़े अच्छे होते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पितरों का तरोतारण होता है। इन पक्षों में हम अपने पितरों को मोक्ष, गया,
काशी, हरिद्वार, बैकुंठ और मथुरा, प्रयाग, हरिद्वार, बद्री, केदार, इनका तरोतारण हम कर सकते हैं 16 दिन में। तो अगर हम 16 दिन में अपने पितरों को याद नहीं करेंगे, फिर से वही यमालोक, जमालोक, हंस की कोठरी, काल कोठरी में चले जाएंगे, जहां दिन में भी रात ही होती है, रात में भी रात ही होती है, अंधकोप अंधकार होता है, हाथों में हथकड़ी, घुटन में बेड़ा, गालों में गजीर, खाबों में लुआबूझ, आंखों में पाटुक मारा होता है जम्बा दूतों ने, यमदूतों ने। जिनके पितरों का तरोतारण नहीं हुआ है वो काल कोठरी में रहते हैं। तो हमने अपने पितरों का तरोतारण करना चाहिए, अपने पितरों को पितृलोक भेजना चाहिए, अपने पितरों को देवलोक भेजना चाहिए, शिवलोक भेजना चाहिए, धामों में भेजना चाहिए, तीर्थों में भेजना चाहिए, मठों में भेजना चाहिए। तो कैसे होगा? 16 श्राद्ध में उनका हम तरोतारण कर सकते हैं। अब 16 श्राद्ध में हम क्या खाएं? 16 श्राद्ध में हमने सात्विक जीवन जीना है, शुद्ध चीज खाना है, लहसुन प्याज ना खाएं, बैगन ना खाएं, मसूर की दाल ना खाएं, और बहुत सी चीजें ऐसे हैं, मीट मांस ये तो खैर वर्जित ही होता है, लेकिन पहाड़ी लोग पहाड़ में हमारे ज्यादा ही है मीट मांस दारू का। तो प्लीज हाथ जोड़ के आपसे विनती है, 16 श्राद्ध में ये दारू, मीट, मच्छी, मुर्गा ये चीज ना खाएं, बिल्कुल भी। अपने घर में बनाए भी नहीं, अंडा वंडा कुछ भी नहीं। 16 श्राद्ध में हमारे पितर हमारे घर में आए रहते हैं, हमारे घर में पितरों का वास रहता है 16 दिन में। पितृ तो हमारे साथ ही रहते हैं, लेकिन 16 दिन वो खास तौर पर हमारे लिए आए रहते हैं। उनको छोड़ा जाता है पितृलोक से कि जाओ अपने बच्चों के पास जाओ। तो हमने 16 दिन में उनकी भक्ति करनी है, उनकी सेवा करनी है, उनको याद करना है। घर में ऐसी चीजें ना खाएं जिससे पितृ नाराज हो जाए। और हमें रोज नहा धो के अपने पितरों को याद करना है। और जिसके पितृ नहीं है, जिसके माता पिता नहीं है, या पिता नहीं है, या माता नहीं है, जिसके पितृ नहीं है, तो उसको सुबह उठ के और सिर्फ चंदन का टीका लगाना है। जब आप सुबह अपने इष्ट की पूजा करोगे, अपने पितरों की पूजा करोगे, तो शंख घंट ना बजाए। 16 दिन ये वर्जित है। हाँ, पूजा पाठ करना हमारा नित्य कर्म है, हमें रोज पूजा पाठ करते हैं। आप पूजा पाठ करिए, दिया बत्ती करिए, अपने इष्ट को, अपने कुल को, अपने देवी देवताओं को याद करिए, लेकिन शंख घंट ना बजाए। सिर्फ चंदन का टीका लगाएं। हो सके तो गंगमाटी जो होती है हमारी सफेद कलर की, उसे भी चंदन की तरह होता है, या सफेद चंदन का यूज हम करें। अगर सफेद चंदन हमारे पास नहीं है, गंगमाटी हमारे पास नहीं है, तो पीला चंदन ही लगाएं, उसमें तिल और अक्षत लगाएं। और लाल टीका न लगाएं। जिसके पितृ नहीं है उसको लाल टीका वर्जित है 16 श्राद्ध में। और अपने पितरों को याद करें, अपने इष्ट को याद करो, और शंख घंटी ना बजाओ, और सिर्फ सफेद चंदन, पीला चंदन का ही यूज करें। और रोज गाय को गगराज दें, कौवे को जो है कौवे का हिस्सा दें। और गगराज, जब आप गाय को गगराज दोगे, उसमें मीठा भोजन रखें, जैसे शहद रखें, खीर रखें, गुड़ रखें, चीनी रखें, मिश्री रखें, तब जाके गाय को दें। इससे पितर बड़े खुश होते हैं। गाय में पितरों का वास है, गाय में 33 कोटि देवताओं का वास है, उसमें हमारे पितरों का भी वास है। तो हम कुछ चीज अगर गाय को दे रहे हैं वो हमारे पितरों को मिलेगा। लेकिन पितरों को जो है ना मीठा भोग पसंद है, मीठी चीज। तो गाय को खीर बना के दें, हलवा बना के दें, पुए बना के दें, प्रसाद बना के दें, रोटी दें, रोटी में मीठी चीज रख के दें। तो ये है। और तर्पण करें। अपने जो कुल पुरोहित हैं, हमारे जो कुल ब्राह्मण हैं, उन्हें बुलाइए, तर्पण कराइए, श्राद्ध कराइए। अपने कुल पंडित को जो है दाम दक्षिणा दें, कपड़े बनाए अपने पितरों के नाम पे उन्हें दें, उन्हें चढ़ाएं। कई चीजें हैं। और जैसे जिसके माता पिता नहीं हैं, वो मैंने आपको बताया कि जिसके माता पिता नहीं हैं उन्हें शंख घंटी नहीं बजानी चाहिए घर में। और उनको चंदन का ही वो टीका लगाएं। अपने पितरों को याद करें। गाय को रोज गगराज दें, कौवे को रोज उसके हिस्सा दें, और ब्राह्मण को दान दें, श्राद्ध करें, तर्पण करें। श्राद्ध तो वैसे 2 होते हैं, एक तिथि का श्राद्ध होता है, एक 16 श्राद्ध होता है। तो 16 श्राद्ध को बड़ा बताया गया है। 16 श्राद्ध को सभी ने अपने पितरों को याद करना चाहिए। अब जिसके माता पिता हैं, उसके दादा दादी परदादी जो भी हैं, अपने पितरों को उसको भी याद करना है, तो वो क्या करे? तो वो एक तो वो ऐसा है, घर में तो खैर ये
16 श्राद्धों में शंख घंटी वर्जित ही है, नहीं बजनी चाहिए श्राद्धों में। कहते हैं 16 श्राद्ध में शंख घंट बजाने से उनके पितृ भाग जाते हैं, ये पितृ दूर हो जाते हैं शंख घंट से। और जिसके माता पिता हैं, मौजूद है, जैसे हमारे माता पिता भी हैं, तो हमें लाल टीका, पीला टीका, सारे टीके लगा सकते हैं हम। हमारे टीके का वर्जित कोई ऐसा नहीं है कि हमें पीला ही टीका लगाना। पीला टीका वो लगाएं जिसके माता पिता नहीं है। और गगराज तो कोई भी दे सकता है पितरों के नाम पे। गगराज गाय माता है, माता को गगराज कोई भी दे सकता है, चाहे माता पिता हैं या माता पिता नहीं हैं। और गगराज आप हमेशा दो, ये नहीं कि 16 श्राद्ध में दो, रोज दो। तो गाय को गगराज में क्या देना है? रोटी में गुड़, चीनी, मिश्री, खीर, मीठा भोग। और कौवे को भी आप पूजा पाठ हमारे घर में करते हैं तो गाय और कौवे का हिस्सा तो निकालते ही है। ये भी कहा गया है कि पहली रोटी गाय की, लास्ट रोटी कुत्ते की, तो ये होना चाहिए। कुत्ता जो हमारे भैरव का रूप है, भय को दूर करता है, कष्ट को काटता है, संकट को काटता है, भय को दूर करता है, दुश्मनों का नाश करता है भैरव देवता। कालों के काल महाकाल है भैरव। तो 16 श्राद्ध में हमने क्या क्या करना है? तीर्थ में जिसके माता पिता नहीं है, तीर्थ में नहाना चाहिए, उसे तीर्थ में तर्पण करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए, तीर्थ में जाना चाहिए। तीर्थ में ना जा सके घर में ही करें, अशुद्ध चीज ना खाएं, मीट, मांस, अंडा और शराब तो बिल्कुल घर में वर्जित है, बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। फिर नवरात्र हैं, नवरात्र में बंद कर दीजिए। वैसे घर में ये दारू तो घर में आनी ही नहीं चाहिए, दारू बिल्कुल ही बंद कर दीजिए आप। लेकिन कुछ लोग हैं कि बिना दारू के नहीं रह पाते हैं, शाम को उन्हें चाहिए ही चाहिए, तो ठीक है, पीने के लिए है, आप कर सकते हैं। लेकिन पूजा पाठ में इसको बिल्कुल यूज ना करें बस, चाहे श्राद्ध हो, चाहे देव कार्य हो, चाहे पितृ कार्य हो। तो ये मैंने आपको श्राद्धों के बारे में बताया। हाँ, हमें और दूसरे बात, गरीबों को भी हम इसमें दान कर सकते हैं। यही कोई भीख, भिखारी और जोगी, जलंधी, साधु, महात्मा है, उन्हें भी 16 श्राद्ध में अपने पितृ के निमित्त, पितरों को याद कर दे, उन्हें कुछ दान दक्षिणा, कुछ कपड़े वस्त्र दे सकते हैं। और जैसे हमारे कुल पुरोहित हैं, हमारे पंडित जी लोग हैं, या कोई और पंडित जी भी हैं, उन्हें भी हम दान दक्षिणा करनी चाहिए। पितृ भी इससे बड़े खुश होते हैं। हमारे कुल पुरोहित भी एक ब्राह्मण जो है विष्णु रूप है, तो उन्हें खुश करना चाहिए, उन्हें देना चाहिए। 16 श्राद्ध में उन्हें याद करना चाहिए। 16 श्राद्ध में आप जहाँ हैं, हो सके तो पितृकुड़ी में, यानी पुराने घर में पितरों का श्राद्ध हो, तर्पण हो, याद करना चाहिए। वहाँ नहीं कर सकते आप, जहाँ हैं वहाँ तब भी करिए। तो ये पितरों के बारे में मैंने आपको बताया। तो आपको अगर ये वीडियो सही लगी हो तो शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करिए। जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ अपने उत्तराखंड की संस्कृति से ही बनाता हूँ, अपने उत्तराखंड के देवभूमि के बारे में बताता हूँ, अपने हमारे जागर मठ देवी देवताओं के बारे में बताता हूँ, जो हमारे उत्तराखंड में आज तक चला आ रहा है उसके बारे में ही मैं आपको बताता हूँ। तो जय माता की, जय नारायण। फिर से सिरे ढोग, पया लोड, पया प्राज, ह्या बाडोई, कलेज में काकुरे आप लोग को। और जय नारायण, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय भारत माता।